हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब हम आ चुके हैं हमारी क्लास 8 की जो एक्सरसाइज 3.1 है उस पर। देखिए इसमें हमें क्या गिवन है कि हमें ना कुछ फिगर्स दिए गए हैं और हमें ना क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा कन्वेक्स पॉलीगन है, कौन सा कनकेव पॉलीगन है। तो ठीक है, तो हमें ना कुछ फिगर्स गिवन है, आपको ना ये फिगर्स दिख रहे हैं। अगर ना आपको इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो हम ना इस वीडियो से पहले एक वीडियो और अपलोड कर चुके हैं जिसमें ना हमने क्वाड्रिलेटरल्स की ये एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन दी थी, इसका सारा बेसिक्स कवर किया था। एक बार आप जरूर वो चेक कर लीजिए, या तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में। अगर आपको वो क्लियर है चीजें, फिर आप इसे देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले ना देखिए, हमें इन फिगर्स में से बताना है कि कौन सा कन्वेक्स पॉलीगन है, कौन सा कनकेव पॉलीगन है, कौन सा सिंपल कर्व है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा रिपीट करा देता हूँ। सिंपल कर्व क्या होती है? वो कर्व जो हम बिना मार्कर उठाए एक ही बार में बना दें उसे हम सिंपल कर्व बोलते हैं। जैसे कि ये हो गई, ये हो गई, तो ये ना हमारी सिंपल कर्व है। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए आप, जैसे मैं इसे एक ही बार में ड्रॉ कर सकता हूँ, ये भी हमारी सिंपल कर्व है। बट ना ये हमारी सिंपल कर्व नहीं है, ये भी हमारी सिंपल कर्व नहीं है, ये हमारी सिंपल कर्व है, ये भी हमारी सिंपल कर्व है और ये भी हमारी सिंपल कर्व है। तो सिंपल कर्व में हम क्या क्या दिखेंगे? जो फिगर 1 है, फिगर 2 है, जो फिगर ये है बच्चों 5, जो फिगर हमारा 6 है, जो फिगर 7 है, ये हमारी सिंपल कर्व्स है। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व्स कौन सी होती हैं बच्चों? जो कि सिंपल हो और क्लोज्ड हो। तो ये भी, ये सिंपल थी और क्लोज्ड भी है, ये सिंपल थी क्लोज्ड भी है, ये सिंपल थी क्लोज्ड भी है, ये भी सिंपल थी क्लोज्ड भी है। तो बच्चों इसमें भी हमारा क्या आएगा आंसर? 1 2। ठीक है, ये फिगर, ये फिगर 5th, ये फिगर 6th और ये 7th फिगर। अब बच्चों हमारे पास आता है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होती है? एक ना सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक सिंपल क्लोज्ड फिगर जिसे हम लाइन सेगमेंट से ड्रॉ करते हैं, वो हमारी क्या होगी बच्चों? एक पॉलीगन होगी। तो पॉलीगन की ये हमारी एक पॉलीगन है बच्चों। ठीक है, ये फर्स्ट हमारी पॉलीगन है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे? 1। ये 2 भी हमारी बच्चों लाइन सेगमेंट से बनी है, तो ये भी हमारी पॉलीगन है। ठीक है, और कोई पॉलीगन आपको दिख रहा हो, है ना? बट इसे तो हमने सिंपल कर्व ही नहीं कंसीडर किया, तो हम इसे सिंपल कर्व ही हमारी पॉलीगन होती है, तो हम इसे पॉलीगन भी कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, एक पूरी तरह से ऐसे इंटरसेक्ट ना हो तो जिसमें उसे हम पॉलीगन कंसीडर करेंगे बच्चों। कन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं? वो पॉलीगन जिनमें ना डायगोनल सिर्फ अंदर की तरफ बने। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर था, इसकी डायगोनल्स जब इन वर्टेक्स को मिलाने पर जो बनती है उन्हें हम डायगोनल्स बोलते हैं। इसकी डायगोनल्स देखो आप अंदर की तरफ बन रही हैं, तो ये हमारे एक कन्वेक्स पॉलीगन है। तो इसमें आप देखिए ये जो है ना डायग्राम हमारा फिगर, इसके डायगोनल्स अंदर की तरफ बन रही है, तो ये हमारा कन्वेक्स पॉलीगन होगा। तो कन्वेक्स पॉलीगन में सेकंड फिगर हमारा आंसर होगा बच्चों। और कनकेव पॉलीगन जिसके डायगोनल्स अंदर तो बने बट बाहर भी बननी पॉसिबल हो, उन्हें हम कनकेव पॉलीगन बोलते हैं बच्चों। जैसे ये डायगोनल अंदर बन सकती है ना? इसी तरह डायगोनल ना बाहर भी बन सकती है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर एक डायगोनल बाहर भी बन सकती है। तो कनकेव पॉलीगन में हमारा क्या आंसर होगा? हमारा आंसर होगा फर्स्ट फिगर जो हमारी थी। तो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अ पॉलीगन हैविंग इक्वल एंगल्स एंड इक्वल साइड्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। देखिए पॉलीगन जो होते हैं उन्हें ना हम एंगल्स और साइड्स की इक्वालिटी के बेस पर दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक हमारे पास रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं, एक हमारे पास इरेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। वो पॉलीगन्स जिनमें एंगल्स और साइड्स इक्वल हो, जैसे ना मैं मान लीजिए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है बच्चों और ना ये ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, बट इसमें ना ये दो साइड्स इक्वल है और ये इन दोनों की इक्वल नहीं है। तो ये ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं और ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं, इसे ना हम एक रेगुलर ट्रायंगल बोल देंगे, रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है, और बच्चों इसमें, ठीक है, हमारी साइड्स ही इक्वल नहीं थी तो हमें एंगल देखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा इरेगुलर पॉलीगन या ट्रायंगल है बच्चों। तो अ पॉलीगन हैविंग इक्वल एंगल्स एंड इक्वल साइड्स इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं, अगर आपको कोई भी पॉलीगन मिले, चाहे वो एक 3 साइड्स वाला ट्रायंगल हो, 4 साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल हो, 5 साइड्स वाला पेंटागन हो, अगर उसमें उसकी साइड्स इक्वल होंगी और एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक रेगुलर पॉलीगन। तो उसके बाद हमें बताना है रेगुलर पॉलीगन की एग्जांपल हमें देनी है, नाम बताना है। कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स हो, तो हमें पता है बच्चों कि ये जो ट्रायंगल बनाई थी हमने अभी, इसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल। इक्वी मीन्स सेम, लेटरल मीन्स साइड्स, सेम साइड्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल। और बच्चों हम इसे इक्वी एंगुलर ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। 4 साइड वाला हमें ये बचपन से पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और ये चारों एंगल्स जो होते हैं बच्चों वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हमारा जो स्क्वायर है ना वो भी एग्जांपल है किसकी? एक
रेगुलर पॉलीगन की। उसके बाद 6 साइड्स वाला, 6 साइड वाले पॉलीगन को हम बोलते हैं बच्चों हेक्सागन। तो वो हेक्सागन जिसकी 6 की 6 साइड्स क्या हो बच्चों इक्वल, जैसे ये साइड है, ये सारी 6 की 6 साइड्स आपस में इक्वल हैं और ये एंगल्स भी बच्चों आपस में इक्वल हैं। ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागन। क्या बोलेंगे बच्चों हम इसे, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा।